किष्किंधापुरी फिल्म हिंदी में आ चुकी है, तो आओ बात करते हैं। ये सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि डर और रहस्य के उस ब्रह्मांड की खिड़की है, जहां सन्नाटा भी बोलता है और हर हवा का झोंका किसी दबी हुई आत्मा की सांस जैसा महसूस होता है। ये फिल्म आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाती है, जहां मिथक लोक कथाएं और आधुनिक डर एक साथ घुल मिलकर एक रहस्यमयी सिनेमैटिक अनुभव बनाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है किष्किंधापुरी नाम के एक श्रापित गांव से, एक ऐसी जगह जो देखने में साधारण लगती है, लेकिन उसकी हर दीवार, हर पेड़ और हर आवाज में कोई पुराना पाप छिपा है। डायरेक्टर ने इस दुनिया को इतने बारीक और कलात्मक तरीके से बनाया है कि स्क्रीन से बाहर भी वो अंधेरा महसूस होता है। पहले ही फ्रेम से फिल्म अपने मूड में आपको कैद कर लेती है। बेलमकोंडा साई श्रीनिवास का किरदार इस फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक रिसर्चर है जो किष्किंधापुरी के रहस्यों को सुलझाने आता है, लेकिन धीरे धीरे उस श्राप में फंसता चला जाता है। उनका डर सिर्फ बाहर की ताकतों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के कंफ्यूजन और गिल्ट से भी है। उनके चेहरे पर वो बेचैनी, वो हिचक और वो सवाल दिखते हैं जो किसी भी इंसान के मन में तब आते हैं जब वो डर और लॉजिक के बीच फंसा हो। उनका अभिनय नियंत्रित और साइलेंट है। कोई ओवर एक्टिंग नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं, बस आंखों और सांसों से डर का एहसास। वहीं दूसरी ओर अनुपमा परमेश्वरन ने अपनी परफॉर्मेंस से इस फिल्म की आत्मा बनकर उभरी है। उनका पोजीशन वाला सीन हॉरर सिनेमा की क्लास में दर्ज किया जा सकता है। जब आत्मा उनके शरीर में आती है तो उनकी आंखें बदल जाती हैं, उनकी सांसें तेज होती हैं और उनकी आवाज में ऐसा कंपन आता है जो स्क्रीन से बाहर भी महसूस होता है। वो सिर्फ अभिनय नहीं कर रही, वो डर को जी रही हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है। हर फ्रेम, हर शॉट अपने आप में एक डार्क पेंटिंग जैसा लगता है। जंगलों की गहराई में लगी हवेलियां और धुएं से भरा आसमान, सब कुछ मिलकर फिल्म को एक विजुअली हांटिंग आइडेंटिटी देते हैं। कैमरा मूवमेंट इतना सटीक और स्मूथ है कि डर का हर पल कैमरे के साथ सांस लेता लगता है। डायरेक्टर ने लाइट और साउंड का जो संतुलन बनाया है, वो भारतीय हॉरर फिल्मों में कम ही देखने को मिलता है। यहां डर अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे चढ़ता है, आपकी नसों में उतरता है और फिर जब आप सोचते हैं कि सब ठीक है, तभी एक हल्की सी आवाज आपको जकड़ लेती है। फिल्म का साउंड डिजाइन, इसकी रीड है हवा की सरसराहट, लकड़ी के फर्श की चरमराहट। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो हॉरर से ज्यादा इमर्सिव है। ये फिल्म आपको डराकर भागने नहीं देती, बल्कि डर के साथ बैठने पर मजबूर करती है। बैकग्राउंड म्यूजिक कई जगह इतना इंटेंस है कि वो खुद एक किरदार जैसा लगता है। वो डराता भी है, सहारा भी देता है और कई बार सन्नाटे से भी ज्यादा बोलता है। फिल्म के नाइट सीक्वेंसेस और ड्रीम सीक्वेंसेस दोनों में साउंड की क्वालिटी टॉप टियर है, खासकर तब जब अचानक सारी आवाजें बंद हो जाती हैं और सिर्फ सांसें सुनाई देती हैं। फिल्म की कहानी हॉरर के दो स्तरों पर चलती है। पहला, वो बाहरी डर जो आत्माओं, श्राप और अनदेखी शक्तियों से जुड़ा है। दूसरा, वो अंदरूनी डर जो इंसान की आत्मा में बसता है, पाप, पछतावा और गिल्ट का डर। यही वजह है कि किष्किंधापुरी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, बल्कि साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन भी है। कई बार ऐसा लगता है कि गांव में भटकने वाली आत्माएं असल में उन लोगों के अपने डर और अपराध बोध की परछाइयां हैं। यह गहराई फिल्म को सोचने पर मजबूर करती है। डर सिर्फ बाहर नहीं होता, डर कभी कभी हमारे भीतर पैदा होता है। विजुअल इफेक्ट्स और सीजीआई पर डायरेक्टर ने भरपूर मेहनत की है। कुछ सीक्वेंसेस जैसे मंदिर की आत्मा का प्रकट होना, जंगल में तैरती धुंध में चेहरों का उभरना या दीवारों पर छायाओं का जीवित होना वाकई सिनेमैटिक रूप से शानदार हैं। लेकिन जहां फिल्म विजुअली खूबसूरत दिखती है, वहीं इसकी कहानी कभी कभी खुद में खो जाती है। दूसरे हाफ में पेसिंग कमजोर हो जाती है, नैरेटिव थोड़ा बिखर जाता है और कुछ सीन ऐसे लगते हैं जैसे बस डर बनाए रखने के लिए डाले गए हों। क्लाइमैक्स आते आते फिल्म अपना इमोशनल ग्रिप खो देती है और वो रहस्य जो शुरुआत में इतना दिलचस्प लगा था, उतना दमदार अंत नहीं पा पाता। फिल्म की खूबसूरती इस बात में है कि यह हॉरर को सिर्फ डराने की चीज नहीं, बल्कि एक मूड बनाती है। ऐसा मूड जो खत्म होने के बाद भी आपके साथ रहता है। साउंड, लाइट और विजुअल का संतुलन इतना स्ट्रांग है कि डर आपके साथ थिएटर के बाहर तक चलता है। लेकिन जहां फिल्म का टेक्निकल डिपार्टमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड सेट करता है, वहीं स्क्रिप्ट और इमोशनल डेप्थ थोड़ी कमजोर साबित होती है। श्रीनिवास और अनुपमा के बीच की केमिस्ट्री में वो गर्माहट नहीं है जो कहानी को भावनात्मक ऊंचाई देती, और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी इतने सतही हैं कि वो कहानी में कोई गहराई नहीं जोड़ पाते हैं। अब बात करें इसके नेगेटिव पॉइंट्स की, फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका दूसरा हाफ है,
जहां कहानी की रफ्तार टूटती है और डर की तीव्रता कम हो जाती है। कुछ सीन इतने लंबे हैं कि वो टेंशन को खत्म कर देते हैं। कई जगह ओवरडोज महसूस होता है जिससे रियलिज्म खो जाता है। स्क्रीन प्ले उतना टाइट नहीं है जितना इस लेवल की विजुअल हॉरर फिल्म में होना चाहिए था। क्लाइमैक्स इमोशनल जरूर है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कमजोर पड़ जाता है। रहस्य खुलने के बाद वो वाव वाला पल नहीं आता है। कुल मिलाकर किष्किंधापुरी एक विजुअली स्टनिंग साउंड ड्रिवन मूड बेस्ड हॉरर फिल्म है जिसे एक बार टाइम पास के लिए देखा जा सकता है। चलो मिलते हैं। टाटा बाय बाय।